अनुसूचित जाति में शामिल करने गोवारी समाज ने उठाई मांग। शासन प्रशासन कर रहा गोवारी समाज की अनदेखी। जिले में बीते कई वर्षों से आदिवासी गोवारी समाज अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र देने की मांग कर रहा है, लेकिन इनकी यह मांग आज भी अधूरी है। विडंबना यह है कि शासन के आदेश के बावजूद प्रशासन उन्हें अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र नहीं दे रहा है, जिसको लेकर आदिवासी गोवारी समाज लगातार कई बार इस मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद करता रहा है। विगत लंबे समय से आदिवासी गोवारी समाज अपने अधिकार की मांग कर रहा है, लेकिन गरीब आदिवासी गोवारी समाज को जिला प्रशासन एवं जिले के जनप्रतिनिधियों ने मजाक बना दिया है। शासन के निर्देशों के बावजूद भी जिला प्रशासन ने गोवारी जनजाति समाज के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र जारी न करना शासन के निर्देशों की अवहेलना है और उस पर जिले के जनप्रतिनिधियों का मौन रहना घोर निंदनीय है। इसी मामले को लेकर आज लांजी जनपद के ग्राम भुरसा डोंगरी में आदिवासी गोवारी समाज के संजीव कुमार वाघाड़े, अरुण कुमार फोंगड़े, हेतराम चौधरी सहित कुछ लोग एकत्रित हुए और अपनी समस्या से अवगत कराया। उनका कहना रहा कि हम गोवारी समाज के लोग गोंड जाति के दूध भाई है और उन्हीं की तरह हमारी भी पूजा पद्धति और कल्चर है। सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि हम लोग गोवारी हैं और गोवारी ही गोंड गोवारी है और गोवारी समाज गोंड समाज कोई अलग नहीं है। जबकि हम जब प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते हैं तो हमारे दोहरा व्यवहार करते हुए ओबीसी का प्रमाण पत्र थमा दिया जाता है, जो कि सरासर गलत है। लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। आपका? हेतराम चौधरी, ग्राम बिसोनी से, ब्लॉक लांजी। जी बताएं। मेरा सोशल मीडिया के माध्यम से संपूर्ण मध्य प्रदेश सरकार को और सभी प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराना चाहूँगा कि हमारी जो रीति रिवाज, परंपरा, जो संस्कृति है, सभ्यता है, ये हमको दर्शाती है कि हम मूल जनजाति के लोग हैं। क्योंकि हमारा जो खुद के धर्म है, खुद के रीति रिवाज है, खुद की संस्कृति है, हम किसी की कॉपी नहीं करते। और ये सब जानकारियाँ किताबों से या साहित्य से निकाल करके जब हमने कंपेयर करके देखे और हमने जब संविधान की स्टडी किए तो स्टडी करने के बाद में पता चला कि हम अनुसूचित जनजाति के लोग हैं और हमको अनुसूचित जनजाति की पात्रता से वंचित कर दिया गया है। और मतलब ले दे करके अनुसूचित जनजाति से भिन्न हटा करके ओबीसी का प्रमाण पत्र थमा दिया जाता है। अब इन सब जानकारियों को लेकर हम एसडीएम के पास अपना निवेदन करते हैं तो कुछ भी नुस्खे निकाल करके हमारे प्रमाण पत्र को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ गलत हो रहा है, बर्बरतापूर्ण व्यवहार हो रहा है और हमको हमारे अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। तो हमारी मांग यही है शासन प्रशासन से कि हमको हमारी पहचान चाहिए। हम अपनी पहचान पाना चाहते हैं, ये संवैधानिक अधिकार है और संवैधानिक तरीके से हम अपनी मांग रख रहे हैं। क्योंकि हमारे जो मूल जो सभ्यता है आज भी कायम है और बरकरार है और पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती गई है। किसी धर्म ग्रंथ और पोथी पुराण में लिखी नहीं गई है। हमारी जो व्यवस्था पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते गई है और इसका यही कारण है कि हमारे पास और भी कुछ सटीक प्रमाण नहीं है। और सटीक प्रमाण यही है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे हमारे पूर्वज लोग करते आए वैसे आज हम करते जा रहे हैं। और ये सब ऑन रिकॉर्ड हमको साहित्य और इतिहास में पढ़ने को चाहते क्या हैं? चाहने का मतलब यही है कि हमको हमारी पहचान चाहिए। हम अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, है ना। हम अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, हमको हमारी पहचान चाहिए। हम ट्राइब हैं। ठीक। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार पोंगड़े। सही। क्या स्थान है, क्या है इसका सब? ये हमारा मुठवा पेन है। ये पांदी पारी गोपाल लिंगू का प्रतीक चिन्ह है, 4 मुखी ढाल। और इसमें 2 मुखी ढाल भी होती है, 2 मुखी ढाल भी होती है जिसको पांदी पारी गोपाल लिंगू का के संबंधित है। और 4 मुखी ढाल माता रायताड़ जंगों के संबंधित है। ये साबित करती है कि हम ही गोंड गोवारी और हम ही गोवारी है। क्योंकि हमारे जो पंथ जो पूजा पद्धतियाँ है, जो हमारी जो टोटेम वाली, उसमें हम लोग गोंड जैसे ही पूजा पद्धति है हमारी, और हम गोंडों के भाई हैं। गोंड और गोवारी दोनों दूध भाई है। ये मैं साबित करना चाहता हूँ। और मैं इधर दिखाना चाहूँगा, ये है हमारा सिंह। हम लोग शंख की पूजा, शंख से अपने जब देव की पूजा पाठ करते हैं तो हम शंख नहीं फूकते। ये जंगली भैंसे का सिंह है। दादा परदादा
दादा परदादाओं से हमारे यहाँ पर ये है। और जब भी हम किसी अपने देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, हम इसी सिंह को फूकते हैं। इसके अंदर महुए का पानी डाला जाता है। महुए के पानी को, उस पानी को हम लोग अंदर ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद इसको फूकते हैं और उसी से हमारी पूजा पद्धतियाँ होती है। और हम ये पूजा पद्धति महापूजा में मुठ पूजा, डार पूजा, ढाल पूजा इसमें करते हैं। ये कब कब की जाती है पूजा? ये मुठ पूजा जो होती है वो माह के महीने में की जाती है। और ये जो पूजा होती है अमावस जो होता है, कार्तिक अमावस के दूसरे दिन के पहले, यानी एक निश्चित समय होता है। दूज के दिन भी नहीं करते, कार्तिक अमावस के दिन भी नहीं करते, उसके बीच में लक्ष्मी पूजा के दूसरे दिन ये वाली पूजा पाठ हम करते हैं। दिवाली में और ये काट सावड़ी का ये जो खाना रखे हमने, जब गौरा और समूह से के 33 कोट बच्चों को कोयली कछारगढ़ की गुफा में रखे थे, तभी पांदी पारी कुपार लिंगो और माता रायताड़ जंगो ने उन 33 कोट बच्चों को कोया पुनीम की शिक्षा दी थी। उस समय से ही इस चीज़ की अपन अब उसका प्रतीक चिन्ह मानकर इसी काट साउंड के झाड़ के नीचे अपन ये जो माता रायताड़ जंगो का सिंबल और पांदी पारी कुपार लिंगो का जो सिंबल चिन्ह है, जिसको हम ढाल बोलते हैं, इसका हम प्रतिवर्ष इनको याद करते हैं। और इन्हीं की याद में हम ये ढाल की पूजा पाठ करते हैं। तो समस्या क्या आ रही है आपको? समस्या ये आ रही है कि हम लोग गुवारी हैं और गुवारी ही गोंड गुवारी, जैसे कि मेरे कल्चर में जो है गुवारी ही गोंड गुवारी कोई अलग नहीं है। गुवारी को ही गोंड गुवारी माना गया है, गोंड गुवारी ही हम लोग हैं। बशर्ते एक है, जब भी हम कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करते हैं, हमको ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट पकड़ा दिया जाता है। समस्या ये है कि हम गोंड गुवारी जबकि गुवारी जबकि अनुसूचित जनजाति में है, उसके बाद भी जब भी हम कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करते हैं तो हमें ओबीसी का प्रमाण पत्र पकड़ा दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश में ऐसे कहाँ है? मध्य प्रदेश में चूँकि हम लोग बालाघाट जिले के अंतर्गत 4-5 तहसीलों में और सिवनी और छिंदवाड़ा की एक तहसील में हम लोग हैं। और यहाँ के 3 ही जिले, यहाँ पर हम लोग बालाघाट जिले की संपूर्ण तहसीलों में हैं, ओबीसी में। क्योंकि और कुछ बैहर तहसील के अंदर में कुछ गुवारी लोगों की एसटी की कास्ट सर्टिफिकेट बनी है। तो ऐसा दोहरा व्यवहार हो रहा है आज बालाघाट जिले में गुवारियों के साथ में। तो एसटी जो कास्ट सर्टिफिकेट बता रहे हैं, तो इसके लिए कार्रवाई के लिए आपने आवेदन किए थे? आवेदन किए। क्या बोले? तो हमारे आवेदन रिजेक्ट हुए और यही लिख के देते हैं कि यह जो जाती है ओबीसी में आती है। जिससे नहीं होगा, जिससे आपका वो बना नहीं जाती प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। ठीक, क्या चाहते हैं तो आप? हम चाहते हैं कि हमारी देव पूजा देव संस्कृति को देखते हुए, जो कि हमारा संबंध कछारगढ़ कोयली कछारगढ़ से है और हम उस चीज़ को मान रहे हैं, तो हम लोग रियल गोंड गुवारी और गुवारी ही गोंड गुवारी, इसलिए हमें एसटी का प्रमाण पत्र दिया जाए। ठीक, गोंड गुवारी का प्रमाण पत्र हमें दिया जाए। संजीव कुमार वाघाड़े, मैं लांजी से हूँ, सुनार ककुड़ी ग्राम से। अभी हमारे आदरणीय भैया पोंगड़े जी ने जो हमारे कल्चर पद्धति और सब चीज़ों को मैं बताया, तो मैं बस यही बोलना है हमारा कि हम वास्तव में कि हम अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में है, ये हमारी मूल पहचान है। और शासन प्रशासन हमारी मूल पहचान न देते हुए कुछ और हमें बता करके, कहने का मतलब है अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में ला करके हमको वही जाति से संबोधित करके हमें हमारी पहचान कुछ और बताया जा रहा है। जबकि हम हर चीज़ से, हमारी कल्चर, हमारी पूजा पद्धति, हमारे रिकॉर्ड, हमारे लैंड रिकॉर्ड, हमारा इतिहास, हर चीज़ मीनिंग्स में यही पता चलता है कि हम ऑलरेडी अनुसूचित जनजाति में है और है ही, लेकिन हमें हमारे अधिकारों से, हमारी पहचान से वंचित किया जा रहा है। तो हम हमारी ये जो हमारी डिमांड है, हमारे अधिकार को लेकर के है और इसे लेने के लिए हम अपना काम कर रहे हैं। और हम बताना चाह रहे हैं इस मीडिया के माध्यम से कि हमारी जो पहचान है हमें मुहिम कराए, हमें दिया जाए। बस यही कहना चाहूँगा। ठीक।